सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोरियन हॉबी और अपने काविश के साथ। एंड टुडेज टॉपिक इज हाउ टू सेट अप रिफ्यूजियम एंड व्हाट इज रिफ्यूजियम। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग पूरे रिफ्यूजियम को पूरा कवर करेंगे, मतलब कि रिफ्यूजियम क्या होता है, इसको कैसे सेटअप करते हैं, कैसे बनाते हैं रिफ्यूजियम सेक्शन अपने सम के अंदर, और इससे क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, क्या फ़ायदा होता है इसको बनाने से, और कैसे आपके टैंक में ये हेल्प करता है, और कौन सी एल्गी इसके लिए बेस्ट है और कौन सी लाइट इसके लिए यूज़ करना बेटर रहेगा। ये सारे पॉइंट कवर करेंगे, तो वीडियो कोई पार्ट स्किप ना करिएगा, ये वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट्स कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज रिफ्यूजियम। पॉइंट नंबर 2, यूज ऑफ रिफ्यूजियम। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू सेटअप रिफ्यूजियम। पॉइंट नंबर 4, बेस्ट लाइट फॉर ए रिफ्यूजियम। पॉइंट नंबर 5, बेस्ट एल्गी फॉर रिफ्यूजियम। तो फ्रेंड्स, ये पांचों पॉइंट हम लोग कवर कर देंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, वो है What is रिफ्यूजियम। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज रिफ्यूजियम। रिफ्यूजियम क्या चीज़ है ये। एक्चुअली फ्रेंड्स, रिफ्यूजियम जो है ये हमारा मरीन टैंक है, ये उसका सम्प है, और सम्प का जो पिंक कलर का सेक्शन आपको दिख रहा है, इसके अंदर पिंक लाइट जल रही है, इसको रिफ्यूजियम बोलते हैं। ये वाला सेक्शन है, इसको रिफ्यूजियम बोलते हैं। तो ये रिफ्यूजियम क्या होता है एक्चुअली, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिफ्यूजियम क्या, पहले तो समझ लेते हैं कि टैंक का साइज क्या है, डायमेंशन क्या है मेरे सेटअप की। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा टैंक है ये 36 इंचेस इसकी लेंथ है, 18 इंचेस फ्रंट टू बैक है, और 20 इंचेस इसकी हाइट है। और ये जो हमारा स्टैंड है, ये हमारा आयरन का स्टैंड है, जो कि हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं आप लोग रस्ट देख सकते हैं इसके ऊपर। और फ्रेंड्स, इसके नीचे हम लोग आ जाते हैं, ये हमारा सम्प है। सम्प की जो डायमेंशन है वो 36 इंचेस लेंथ में है, सेम एज माई डिस्प्ले टैंक। फ्रंट टू बैक ये हमारा 15 इंचेस है, और इसकी हाइट भी 15 इंचेस है। और तो इसके अंदर जो वाटर वॉल्यूम है ये अप्रॉक्सीमेटली 100 लीटर है, और मेरे मेन टैंक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली वाटर वॉल्यूम 200 लीटर है। तो टोटल वाटर वॉल्यूम जो वो 300 लीटर के अप्रॉक्सीमेटली है। और अब बात कर लेते हैं कि हमारे सम्प में सेक्शन कितने हैं। सम्प में हमारे 4 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा मैकेनिकल फिल्ट्रेशन है। इसके अंदर हमारे फिल्टर सॉक्स लगे हुए हैं जो कि मैकेनिकल फिल्ट्रेशन करते हैं। मतलब मैकेनिकल फिल्ट्रेशन मतलब फिश फूड और जो गंदगी वगैरह मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर कैच करता है मेरा फिल्टर सॉक्स। उसके बाद में सेक्शन नंबर 2 जो है वो है हमारा ये स्किमर सेक्शन, जिसके अंदर हमारा स्किमर लगा हुआ है, और टेम्परेरी इसके अंदर एक हीटर भी लगा हुआ है। और फिर सेक्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो कि हमारा है ये वाला रिफ्यूजियम सेक्शन, जिसके अंदर हमारी एल्गी ग्रो हो रही है और कुछ रॉक्स वगैरह हैं और लाइट ऊपर लगी हुई है। और सेक्शन नंबर 4 जो लास्ट सेक्शन है हमारा, वो है हमारा रिटर्न पंप सेक्शन, जिसके अंदर एक पंप लगा हुआ है जो कि हमारे वाटर को ऊपर पंप करता है डिस्प्ले टैंक में हमारे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो है ये क्या होता है। अब आप लोग समझ में आ गया होगा डायमेंशन और कहाँ पर ये है और कैसे क्या है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो एक्चुअली ये रिफ्यूजियम होता है क्या। एक्चुअली रिफ्यूजियम जो होता है, रिफ्यूजियम आपके एक सिस्टम का पार्ट होता है। रिफ्यूजियम का मतलब होता है कि मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वाटर इसी में से नीचे आ रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है, मतलब वाटर जो है सेम है ये चीज़, है ना। और ये क्या करता है, ये हमारे वाटर केमिस्ट्री को बैलेंस करता है। हमारा ये इकोसिस्टम होता है उसको बैलेंस करता है ये हमारा रिफ्यूजियम, मतलब कि जितना बैलेंस है उसको और ज़्यादा बैलेंस करता है कह सकते हैं। तो जो रिफ्यूजियम ये क्या हेल्प कर रहा है इसके अंदर, इकोसिस्टम हमारा पूरा सेम है, वाटर सेम है हमारा, तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली, ये हमारा केमिस्ट्री कैसे बैलेंस करता है। इसके अंदर जो हमारी एल्गी हम लोग ग्रो करते हैं वो क्या करती है, एल्गी जो ग्रो करते हैं हम लोग, वो हमारा नाइट्रेट और फॉस्फेट को कंज्यूम करती है। जब नाइट्रेट और फॉस्फेट को कंज्यूम करती है तो जो हमारा टैंक होता है इसके अंदर नाइट्रेट और फॉस्फेट का लेवल लो हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि जितने लोग भी इस हॉबी में है, मरीन टैंक या फिर सॉल्ट वाटर टैंक हॉबी में जितने लोग हैं, उन लोगों को पता होगा नाइट्रेट और फॉस्फेट से डील करना कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, नाइट्रेट और फॉस्फेट का लेवल अगर हाई होगा आपका, तो आपका टैंक जो होगा बैलेंस नहीं हो पाएगा। बैलेंस इन द सेंस आपके टैंक के अंदर तरह तरह की न्यूसेंस एल्गी ग्रो होंगी, और जो आपके इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो भी उतने अच्छे से अपने कलर पॉप अप नहीं कर पाएंगे, उतनी अच्छी ग्रोथ उनकी नहीं हो पाएगी। अगर आपका फॉस्फेट लेवल और नाइट्रेट लेवल हाई रहेगा तो जो आपके जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो भी सही से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, और तरह तरह की एल्गी आएगी। तो जो वही जो होता है उस केमिस्ट्री को बैलेंस करने के लिए वही हमारा रिफ्यूजियम वर्क करता है। अगर मतलब कि इसको अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में, तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं
जो हमारा फिश वेस्ट हो तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी मैमल हर्बीवोरस जानवर के वेस्ट से, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल काऊ डंक हमारा होता है, गाय का गोबर होता है ना, वो एक काम करता है खेत वगैरह में या फिर फॉरेस्ट वगैरह में, वो वर्क करता है एज अ फर्टिलाइज़र वर्क करता है। तो वो फर्टिलाइज़र किसके लिए काम आता है? फर्टिलाइज़र काम आता है जो हमारे वहाँ पर ग्रास वगैरह होती है और जो हमारे ट्रीज़ वगैरह होते हैं, हर्ब श्रब, जो ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कंज्यूम करती हैं उस खाद को, उस फर्टिलाइज़र को। जो गोबर होता है, जो खाद बन जाता है, उसको कंज्यूम करते हैं। न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं हमारे प्लांट्स वगैरह जो भी वहाँ पर होते हैं। और वहाँ पर जो माइक्रोफ्लोरा और फोना वगैरह होते हैं, मतलब कि डेट्रीबोरस वगैरह जो भी होते हैं, वो सब कंज्यूम करते हैं वो, है ना। तो वही सेम, और वो जब कंज्यूम करते हैं तो उससे जो प्लांट और ग्रो, जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है वैसे वैसे कंज्यूम होता रहता है। वही सेम चीज़, सेम प्रिंसिपल जो होता है वो हमारे जो मैन मेड इकोसिस्टम है, जो कि हमारा ये मरीन टैंक या फिर प्लांटेड टैंक या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम हो सकता है, कोई का मतलब कोई फिश नहीं, किसी भी तरह का इकोसिस्टम जो होता है उसमें भी सेम यही प्रिंसिपल वर्क करता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे टैंक के अंदर हम अपने फिश, मतलब कि फ़िश फूड डाल लें, किसी तरह का फ़िश फूड हम इसके अंदर डाल लें। फ़िश फूड से क्या हो रहा है, फ़िश फूड फिशेस ने कंज्यूम करा हमारा, उसके बाद जो लास्ट फॉर्म हुआ, मतलब कि अमोनिया, नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट और फॉस्फेट, जो हमारा लास्ट फॉर्म बचा वो क्या होता है, वो फिर हमारे टैंक के अंदर रह जाता है। वो फिर या तो हम लोग वाटर चेंजेस करें तब निकल पाएगा वो, या फिर हमारा जो स्किमर होता है काफ़ी हद तक जो फिश वेस्ट वगैरह होता है वो निकाल देता है, काफ़ी हेल्प करता है उसमें। उसके बाद में जो लास्ट फॉर्म जो नाइट्रेट और फॉस्फेट वाला बच जाता है वो हमारा कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हमने बताया था ना फॉरेस्ट इकोसिस्टम या फिर जो हमने गार्डन इकोसिस्टम बताया ना, उसमें जैसे कि हमारा फर्टिलाइजर वर्क करता है ना, कंज्यूम कर लेते हैं प्लांट्स हमारे, वैसे ही सेम हम लोग इसमें भी प्लांट्स ही ग्रो करते हैं, कह सकते हैं एक तरह का प्लांट ही ग्रो करते हैं हम लोग। माना कि वो एल्गी है बट उसको एक हम थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं प्लांट से, वैसे ही इसमें एल्गी होती है। तो एल्गी क्या करती है, वही जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्व करती है, मतलब कंज्यूम करती है न्यूट्रिशन कंज्यूम करती है। तो वो ग्रो होती है, जैसे जैसे वो ग्रो होती जाती है न्यूट्रिशन कंज्यूम करती जाती है। और इसीलिए जो हमारा जो रिफ्यूजियम होता है यही इसका काम होता है कि जो भी न्यूट्रिशन है उसको कंज्यूम करना और हमारे टैंक को बैलेंस करना। जैसे जैसे आपका जो रिफ्यूजियम है और आपका रीफ टैंक या मरीन टैंक जो भी आप कहना चाहें, जैसे तो मैच्योर होता जाता है, आपका रिफ्यूजियम भी मैच्योर होता जाता है, उसके अंदर वैसे ही फ्लोरा और फोना सब उसके अंदर ग्रो होता जाता है। फ्लोरा और फोना का मतलब सिर्फ यही नहीं कि उसके अंदर एक तरह की एल्गी ग्रो कर रही होगी, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ग्रो करती हैं, जैसे कि कई तरह के पॉड्स हो गए, वर्म्स हो गए और कई सारी चीज़ें ऐसे ग्रो करती रहती हैं उसके अंदर, जो कि हमारे डेट्रीबोरस होते हैं। डेट्रीबोरस का मतलब जो कि गंदगी पे ग्रो करते हैं, गंदगी खाते हैं, समझ रहे हैं। मतलब कि मरीन टैंक ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेश वाटर की तरह किसी भी दिन सारे पत्थर और सैंड निकालेंगे, उसको धो के फिर से सेटअप कर देंगे। वैसा करना भी नहीं चाहिए, चाहे फ्रेश वाटर टैंक हो, प्लांटेड टैंक हो, कोई भी टैंक हो, वैसा नहीं करना चाहिए। बट एक बात हम बता रहे हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं। तो जो उस केस में क्या होता है, ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो हमारे जो गंदगी होती है, फिश वेस्ट हो गए, जितने भी तरह के बचा हुआ अनईटन फूड वगैरह हो गया, वो सब कंज्यूम करते हैं। तो उससे हमारा टैंक बैलेंस रहता है। एक तो ये बैलेंस हो गया। और अब बात कर लेते हैं कि जो है और मतलब अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। अभी भी लाइट के बारे में बात करेंगे और भी कुछ चीज़ें बात करना है, बट उसके बारे में लोग वीडियो के बाद में बात करेंगे। अभी से पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं कि इसको बनाना कैसे है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा सम्प है, जैसे कि हमने पहले बताया, ये हमारा सम्प हमने कैसे बनाया, तो उसकी वीडियो यहाँ पर है, आप लोग क्लिक करके देख लिएगा। बाद वाली जब वाली वीडियो पूरी हो जाए तो लोग वीडियो जाके देख सकते हैं वो वाली। जो सम्प है हमारा, जो सम्प में हमने सबसे पहला सेक्शन, जैसा कि हमने बताया, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन हमारा यहाँ पर है, फिल्टर सॉक्स हैं हमारे। और उसके बाद जो सेक्शन है हमारा वो है हमारा यहाँ पर स्किमर सेक्शन है। और उसके बाद में हमारा यहाँ पर रिफ्यूजियम सेक्शन है। और उसके बाद रिटर्न पंप सेक्शन। जो रिफ्यूजियम सेक्शन इसमें आप लोग चीज़ देखेंगे कि जो ये वाली बॉटल हम हटा देते हैं साइड में, तो ये आप लोग देख सकते हैं रिफ्यूजियम सेक्शन में यहाँ से वाटर आता है और फिर यहाँ पर वाटर हमारा फिल रहता है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने वेयर लगाए हुए हैं, जो आपको टीथ जैसे दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये हमारे वेयर्स हैं, इनको वेयर्स बोलते हैं। एक्चुअली इन टीथ का काम क्या है, इन टीथ का काम ये, जो भी हम लोग एल्गी वगैरह इसके अंदर ग्रो करें, वो ऐसे टीथ, जैसे कि हम लोग कोम होता है हमारा हेयर्स अपने सही करने वाला, या फिर ब्रश, हेयर ब्रश जो होता है, कोम ही समझ लिया आप लोग, कंघी जिसको बोलते हैं, कंघा बोलते हैं, वो समझ लिया आप इसको। तो जो वो क्या रहता है वो ऐसे रहता है ना। और उसमें से जब भी वाटर पास होता है तो एल्गी ज़्यादातर तो नीचे रहती है, बट जितनी एल्गी सरफेस पे रहती है वो एल्गी उससे क्रॉस नहीं कर पाती, मतलब कि एल्गी बस यहाँ पर जाके यूँ फंसी रहती है और वाटर पास होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कोम लगाते हैं और ये ज़रूरी होता है एक रिफ्यूजियम के लिए। कुछ लोग बिना इसके भी करते हैं, बट हम सजेस्ट नहीं करेंगे इसके। हम कह रहे हैं अगर आप लोगों ने टैंक वगैरह सेटअप नहीं करा है और आप मेरी वीडियो पहले देख रहे हैं, टैंक सेटअप करने से पहले वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर
ज़रूर लगा लिएगा, और आप लोग को कहीं ना मिले तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लिएगा, हम आप लोग के लिए अरेंज करवा देंगे। ये चीज़ सस्ती सी चीज़ है, बट फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मरीन टैंक इसके अंदर आप आगे चल के फ्यूचर में चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमेशा ध्यान रखिएगा जो वाटर जो है आपका वो इसके ऊपर से ओवरफ्लो होकर नीचे जाएगा। ये ना करिएगा कि ये वाला जो बैफल है इसको गलत ना लगाइएगा, मतलब ये वाला जो जब हमने बैफल लास्ट में लगाया इसको पहले ना लगा दिएगा, मतलब कि ऐसा ना हो कि वाटर जो है इसके मतलब यहाँ पर नीचे से ना जाए, वाटर ऊपर से ओवरफ्लो होकर जाना है, ना कि नीचे से जाके ओवरफ्लो हो। समझ रहे हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं? ऐसे ही आपको करना है। इससे क्या होगा कि वाटर हमेशा ऊपर से ओवरफ्लो होगा, तो जितने भी आपके ज़्यादा पॉट्स वगैरह हैं वो सब आपके रिफ्यूजियम सेक्शन के अंदर रहेंगे और ज़्यादातर सब निकल के नहीं चले जाएंगे। और अगर आप नीचे जैसे कि अगर आप रबल वगैरह रखते हैं या फिर अगर आप इसके अंदर किसी तरह की सैंड वगैरह डालते हैं तो वो सब सक नहीं होगी, वो सब आपका बैलेंस रहेगा, इसी के अंदर रहेगा वो। और एक चीज़ और होती है कि बात कर लेते हैं कि जो इसकी लोकेशन के बारे में, जो हमारा रिफ्यूजियम रहता है इसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रिफ्यूजियम जो रहता है कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट फिल्टर सॉक्स के बाद लगा देते हैं और फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में स्किमर सेक्शन रखते हैं। दोनों ही लोकेशन के अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले जो हमने ये वाला बनाया हुआ इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये है कि पहले तो हमारा फिल्टर सॉक्स से वाटर हमारा मैकेनिकल फिल्ट्रेशन हो गया, फिर उसके बाद में जो हमारा कह सकते हैं कि जो है केमिकल फिल्ट्रेशन या फिर इसको मैकेनिकल ही फिल्ट्रेशन कहेंगे, जो जितना भी हमारा ये जो स्किम होती है, मतलब कि जितना भी फिल्ट्रेशन ये स्किमर कर रहा है वो सब स्किम कर देता है इस वाले सेक्शन के अंदर। फिर उसके बाद जो वाटर आता है वो काफ़ी हद तक क्लीन वाटर होता है, वो हमारा आता है हमारा रिफ्यूजियम के अंदर, है ना। फिर रिफ्यूजियम के अंदर आने के बाद फिर जो भी इसके अंदर फ्लोरा और फौना है, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, डेट्रीबोरस जितने भी इसके अंदर हैं, पॉड्स हो गए, वर्म्स हो गए, वो सब इसी के अंदर ही रहते हैं। और फिर इसके बाद अगर जाते भी हैं तो वो हमारे रिटर्न पंप सेक्शन में जाते हैं। रिटर्न पंप सेक्शन से डायरेक्ट हमारे मेन टैंक में चले जाते हैं, डिस्प्ले टैंक में चले जाते हैं। उससे क्या होता है, डिस्प्ले टैंक में जाने का जब आपके पॉड्स वगैरह जब आपके वो डिस्प्ले टैंक में चले जाते हैं तो काफ़ी तरह की फ़िश होती हैं, स्पेशली हमारी गोभी और मैंड्रीन वगैरह जो होती हैं उनको पॉड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, तो वो खाती हैं। और यही चीज़ अगर हम पहले कर देंगे इसमें, अगर यही चीज़ हमने अगर स्किमर सेक्शन बाद में होता तो स्किमर जो होता वो हमारे पॉट्स को स्किम कर देता और कलेक्शन कप में वो कलेक्ट हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी उसका यूज़ ना हो पाता पॉट्स का हमारे। तो इसलिए स्किमर पहले रखें और रिफ्यूजियम सेक्शन बाद में रखें, तो उसका ये फ़ायदा है। और यहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो है कुछ लोग रिफ्यूजियम पहले रखते हैं स्किमर सेक्शन बाद में रखते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि जो आपको हमेशा जो होता है स्किमर का जो हाइट रहती है वो आपको लो वाटर में रखना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 9 इंच के वाटर में रखना होता है। तो अगर यहाँ पर 9 इंच वाटर तो यहाँ पर खाली 8 इंच वाटर बचेगा। तो यही चीज़ अगर आप वो चीज़ पहले कर देते हैं रिफ्यूजियम सेक्शन की, तो हाइट जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिफ्यूजियम अपने यहाँ पर बनाते हैं तो रिफ्यूजियम की हाइट में अपनी हम 14 इंच या फिर 13 इंच तक भी वाटर उसके अंदर हम रख सकते थे। और यहाँ पर डायरेक्टली यह बैफल हम नीचा कर देते तो मेरा यहाँ पर स्किमर के अंदर जितना भी चाहे सेक्शन के अंदर हम वाटर रख सकते थे। ये चीज़ काम आती है जहाँ पर आपकी स्पेस कम हो कैबिनेट के अंदर, वहाँ पर आप लोग ये चीज़ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल हमको वो चीज़ पसंद नहीं है तो हम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर हमको अपना स्किमर स्टैंड पर रखना पड़ता है और मेरे पास जगह काफ़ी कम पड़ती है, क्लीनिंग में प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल ये वाला मेथड हमको सही लगता है। जिनके भी हम टैंक वगैरह डिज़ाइन करवाते हैं उनमें हमेशा रिफ्यूजियम सेक्शन स्किमर सेक्शन के बाद में ही रखते हैं। कुछ लोग के पास जगह काफ़ी ज़्यादा कम होती है, काफ़ी कंजेस्टेड सा मामला होता है, तो उन लोग का रिफ्यूजियम और स्किमर सेक्शन एक ही होता है, उसी के अंदर ही वो कुछ बीच में नेट लगा देते हैं या फिर किसी तरह का रबल वगैरह रॉक वगैरह लगा देते हैं, उसके बगल में ही वो अपनी एल्गी ग्रो करते हैं। सबके अपने अपने तरीके जैसा करना चाहें कर सकते हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे जितनी भी आपकी जगह हो उस हिसाब से बड़े से बड़ा आप रिफ्यूजियम सेटअप करने की कोशिश करिए, उतना ही आप फ्यूचर में आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके डेंस फ्लोरा और फौना यहाँ पर फॉर्म रहेगी, मतलब कि अच्छा सा इकोसिस्टम यहाँ पर आपका रहेगा। हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3, बेस्ट लाइट फॉर रिफ्यूजियम। तो फ्रेंड लाइट जो है हमारी इसके अंदर आप लोग किसी भी तरह की लाइट यूज़ कर सकते हैं, रियली फ्रेंड्स किसी भी तरह की लाइट यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये जो 200 रुपये का बल्ब आता है, 150-200 रुपये LED बल्ब आता है, हमने वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, अप्रॉक्सीमेटली आज से 2-3 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी प्लांटेड टैंक की, वो भी यहाँ पर हम लिंक दे देंगे, वो लोग आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। वैसा भी आप बल्ब बना के लगा सकते हैं यहाँ पर, और 12 वॉट का या फिर 24 वॉट का LED बल्ब लिएगा वो लगाइएगा यहाँ पर। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें पानी चला जाता है तो बल्ब फ्यूज़ बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप लोग उस चीज़ को कवर कर आगे किसी तरह का कोई ग्लास लगा के सिलिकॉन से आप सील कर दिएगा तो वो चीज़ बेस्ट रहेगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पर लगा सकते हैं और फिर अच्छे से वर्क करेगा, बट स्टिल वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता है, बट हाँ स्टिल वर्क करेगा,
है ना, ये नहीं कि वर्क ना करे, है ना। तो जो है वो आप कर सकते हैं, मेथड कर सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पर कई तरह के, एक्चुअली हमने यहाँ पर अभी तक कई तरह की लाइट्स हम यूज़ कर चुके हैं। वो जो एलईडी बल्ब हो गया, पिंक लाइट हो गई, पिंक लाइट भी 2-3 तरह की हमने यूज़ करी, और फिर जो सनसन की भी कुछ प्लांटेड टैंक्स की लाइट हमने यूज़ करी यहाँ पर, और अलग अलग मेथड से यूज़ करी। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ बता रहे हैं कौन सी लाइट यूज़ करना सही रहता है। तो एक तो हमने वाली लाइट बताया, वो वैसी लाइट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो आप लोग प्लांटेड टैंक की भी लाइट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका बजट है थोड़ा सा कि आप प्लांटेड टैंक की लाइट अफोर्ड कर सकें, या फिर पहले आपके पास किसी तरह का प्लांटेड टैंक था, उसकी लाइट अगर आपके पास पड़ी हो, प्लांटेड टैंक की लाइट लगा देगी, वो भी आपके अच्छे से वर्क करेगी इसके ऊपर। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड लाइट की, जो कि हमारी पिंक लाइट होती है, इसको ग्रो लाइट भी बोलते हैं। ग्रो लाइट एक्चुअली क्या होती है, जो हमारे वर्टिकल गार्डन्स होते हैं या फिर किसी तरह के इंडोर फार्म्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर हम लोग ये ग्रो लाइट यूज़ करते हैं। ग्रो लाइट का क्या फ़ायदा होता है, ये काफ़ी हद तक स्प्लैश प्रूफ या कह सकते हैं वाटर प्रूफ टाइप की होती है। ये तो थोड़ी बहुत छींटे पड़े इसके ऊपर तो ये ख़राब नहीं होती है, प्लस ये वारंटी के साथ भी आती है। कुछ वारंटी जो सस्ती वाले उनका वारंटी नहीं आती। पिंक लाइट जो रहती है, पिंक लाइट एक्चुअली क्यों ऐसी, क्योंकि इससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, वेजिटेबल्स और जितने भी प्लांट होते हैं ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए अगर आप लोग पिंक लाइट लगाते हैं बिल्कुल, बट ये चीज़ ध्यान रखें, पिंक लाइट कोई भी ना लगा देगी, नहीं कि वीक से बिल्कुल पिंक लाइट लगा दी। हमने पहले लगाई थी, वो हमको 100 या 150 रुपीज़ की मिली थी लाइट, वो हमने ला के लगाई थी, बट उसके अंदर क्या हो रहा था, ना ही चीटो ग्रो हो रहा था, ना ही मेरी एल्गी ग्रो हो रही थी, ना ही डेड हो रही थी, वो बस रुकी हुई थी। और अगर रुकी हुई, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था हमने आपको कि अगर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो जो हमारा फर्टिलाइजर है वो कंज्यूम नहीं होगा। जितना ज़्यादा प्लांट ग्रो करेगा उतना ज़्यादा फर्टिलाइजर कंज्यूम होगा। तो आपकी जो चीटो की है वो आपको ग्रोथ बढ़ाना है। आपको चीटो हो गई या क्लार्पा हो, किसी तरह की एल्गी होगा, उसके आपको ग्रोथ आपको बूस्ट करना है। जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा नाइट्रेट और फॉस्फेट वो सक करेगी। जितना नाइट्रेट और फॉस्फेट सक करेगी उतना ज़्यादा आपका टैंक स्टेबल रहेगा। जितना ज़्यादा टैंक आपका स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा आपके टैंक के अंदर एल्गी कम आएगी। मेन डिस्प्ले टैंक के अंदर आपके अंदर एल्गी कम ग्रो होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, और ये वाली जो लाइट है ये अप्रॉक्सीमेटली 1600 to 1700 रुपीज़ की थी, प्लस 1 ईयर वारंटी के साथ है। काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप लोग बाकी जो भी चाहें वो लाइट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका ऑल इन वन टैंक है तो लाइट आप ऐसे लगा दिएगा, बैक साइड पर आप लगा दिएगा और वहाँ पर आप उसके अंदर एल्गी ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से आपकी एल्गी ग्रो हो जाएगी। उसके लिए आप कोई स्लिम सी कोई भी लाइट यूज़ कर सकते हैं और आप एल्गी ग्रो कर सकते हैं अपनी। या फिर अगर आपके पास उतनी भी जगह नहीं तो कोई हैंग ऑन बैक फिल्टर टाइप की कोई चीज़ बना लिएगा, आप उसके ऊपर आप लाइट लगा दिएगा, वहाँ पर भी आप एल्गी वगैरह ग्रो कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके लाइट के ड्यूरेशन के बारे में, कितनी देर आपको लाइट ऑन ऑफ रखना है। लाइट हम तो कुछ लोग अपनी लाइट 24/7 ऑन रखते हैं, बट हम वो चीज़ सजेस्ट नहीं करेंगे। हम सजेस्ट करेंगे कि अल्टरनेट लाइट यूज़ करें। अल्टरनेट लाइट यूज़ करने का मतलब जब आपका डे मोड हो आपके टैंक के अंदर तब आपकी लाइट ऑफ रहे, है ना। जब आपका नाइट मोड स्टार्ट हो तब आपकी लाइट जो हो वो आपकी ऑन हो जाए। मतलब कि जब आपकी ब्लू लाइट हो आपके टैंक के अंदर तब लाइट ऑन रहे। बाकी मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर 24 आवर्स होते हैं एक दिन के अंदर तो 6 आवर्स अगर आपकी डे लाइट ऑन है तो बाकी के जितने भी आपके 18 आवर्स बचे उतनी देर आप लाइट अपनी ऑन रखिए। एल्गी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी और आपके मेन टैंक के अंदर उतनी एल्गी कम रहेगी जितना ज़्यादा एल्गी यहाँ पर ग्रो करेगी। और अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। पॉइंट नंबर 5, विच एल्गी इज़ बेस्ट। फ्रेंड इसके अंदर आप लोग 2 तरह की एल्गी ग्रो कर सकते हैं। एक तो हो गई चीटो एल्गी या फिर कीटो एल्गी या चीटोमॉर्फा एल्गी, जो भी आप कहते हो। एक तो वो एल्गी हो गई जो कि आप लोग की एक ग्रास की तरह या फिर हेयर्स की तरह होती है, जो कि कॉस्को बॉल की तरह कह सकते। कॉस्को बॉल नहीं कहेंगे, बॉल की तरह होती है, मतलब कि आपस में सब बाल लगता है, काफ़ी सारे उलझे हुए हैं, आपस में गुथे हुए हैं। वैसी एक एल्गी होती है, उसको बोलते हैं चीटो एल्गी। वो काफ़ी सही रहती है। दूसरी होती है हमारी क्लार्पा एल्गी हो जाती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? चीटो एल्गी बस एक हेयर्स की तरह रहती है और वो अगर आपकी डिस्प्ले टैंक के अंदर चली जाती है तो आपको मतलब काफ़ी इजीली आप उसको निकाल सकते हैं और कहीं पर भी वो अपनी उसके रूट्स वगैरह नहीं होती, उसको कहीं पर भी अपना को अटैच नहीं करते। आराम से इजीली आप उसको अपने मेन टैंक से बाहर निकाल सकते हैं। और यहीं पर हमारी आ जाती है क्लार्पा एल्गी, दूसरी हो जाती है। क्लार्पा एल्गी एक प्लांटेड टैंक के प्लांट की तरह होती है, एक बेल की तरह होती है, वाइन की तरह होती है कि जब वो उसके रूट्स होते हैं और उसकी लीव्स टाइप में स्ट्रक्चर होता है, ग्रेप्स होते हैं उसके वो स्ट्रक्चर होता है, तो जब वो क्या करती है कहीं पर भी अपने आप को अटैच कर लेती है, एंकर कर लेती है, फिर वहीं पर ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। और जब ग्रो करना स्टार्ट करती है तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, जितनी भी ग्रो करती रहे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बट अगर वो
छोटा सा भी स्पोर्ट टूट के अगर आपके मेन टैंक के अंदर चला गया तो वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एल्गी ग्रो करी हुई है और इससे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है खास। अगर हमको प्रॉब्लम जिस भी दिन होगी उस दिन हम इसको निकाल देंगे। या फिर कुछ टैंक्स वैरायटी भी होती हैं वो भी ये ग्रेप एल्गी या क्लार्पा एल्गी खाती हैं, तो देखते हैं फ्यूचर में अगर हम किसी और तरह की टैंक ऐड करेंगे मे भी हो सकता है वो खाए। हमने सोचा था कि जब मिमिक टैंक ऐड करेंगे उम्मीद थी हमको वो खाना शुरू कर देगा, खत्म कर देगा, बट उसने नहीं खाया। देखते हैं मे भी अलग अलग टैंक का अलग अलग नेचर होता है, मे भी किसी और तरह की टैंक ऐड करें तो वो उसको खा ले और ख़त्म हो जाए, या फिर नहीं भी ख़त्म होगी तो अपने हाथ से निकाल सकते हैं, इतनी बुरी तरह से वो ग्रो नहीं करी हुई है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोरा और फोना के बारे में। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कई तरह के पॉड्स हैं मेरे रिफ्यूजियम के अंदर, और कई तरह के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे स्नेल्स हैं और कुछ वर्म्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे टैंक को बैलेंस कर रहे हैं। ये सब हमारे डेट्रीबोर्स होते हैं, ये सब हमारे गंदगी खाने वाले क्रिएचर होते हैं। ये तो फिल्टर फीडर जिनको बोलते हैं, जितनी भी गंदगी होती है उसको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, एक तरह का फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको फिल्टर फीडर्स बोलते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और जो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने फाइटोप्लांटन और जू प्लांटन रखा हुआ है। इसका क्या काम है, एक्चुअली ये हमारी माइक्रोफ्लोरा और फोना होता है, इसको फीड करने के लिए काम आता है। जो ओशंस में जो हमारी जो फूड चेन होती है, फूड चेन का जो हमारा बेसिक यूनिट होता है वो हमारा फाइटोप्लांटन होता है। फिर उसके ऊपर जो होता है हमारा जू प्लांटन होता है, फिर उसके ऊपर हमारा फिल्टर फीडर्स हो जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद स्मॉल फिशेज, फिर लार्ज फिशेज, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो फ्रेंड जो पहले तो खाली फाइटोप्लांटन ही डोज करते थे, फाइटोप्लांटन अगर आप डोज करेंगे तो जो आपका फ्लोरा और फोना है उतने अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि उसका यही खाना है, जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना ज़्यादा कंज्यूम करेगा, उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। आप लोग देख भी सकते हैं तरह तरह के मेरे यहाँ पर पॉट्स वगैरह आप लोग को दिखेंगे जब भी आप लोग देखेंगे। पहले तो हम खाली फाइटोप्लांटन ही डोज करते थे, और जितना ज़्यादा आप डोज करेंगे तो बहुत ज़्यादा भी डोज ना कर दिया, तो जितना रेगुलर डोज करेंगे उतना ज़्यादा आपके जो फ्लोरा और फोना है, मतलब जो भी आपके पॉड्स वगैरह हैं वो उतने ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ज़्यादा ग्रो होंगे और आपका टैंक उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। और ये होता है पॉड्स वगैरह होते हैं, ये आपके फिशेज़ के लिए फ्रेश फूड होते हैं और काफ़ी अच्छा भी रहता है उनके लिए, स्पेशली मैंड्रिन्स वगैरह अगर आपके टैंक में है तो। उसके बाद में फिर हमने जू प्लांटन भी ले लिया, तो चलो थोड़ा सा और बैलेंस करते हैं, फाइटोप्लांटन जू प्लांटन दोनों डालते हैं तो थोड़ा और अच्छा इकोसिस्टम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोग भी पॉट्स वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो पॉट्स पहले तो आपके पॉट्स ऐसे ही एकदम से नहीं आ जाएगा, आप लोग को इंट्रोड्यूस करना पड़ेंगे किसी फ्रेंड्स वगैरह से, किसी का मैच्योर टैंक उसके अंदर थोड़ा सा भी और ज़रा सा भी पानी के अंदर आप ले आते हैं, पॉट्स वगैरह डाल दिएगा और फिर अपना फाइटोप्लांटन और जू प्लांटन डालना शुरू करिएगा, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप फ्रेंड इसके लिए हमारा पूरा रिफ्यूजियम हेल्प करता है, आपके टैंक की मैच्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो फ्रेंड यही काम होता है रिफ्यूजियम का। तो इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे अगर आपने रिफ्यूजियम, अगर आपका टैंक आपने बना लिया है, बट हम एक चीज़ हम और कहेंगे कि अपने टैंक बनाने के बाद जब आपके अमोनिया का लेवल 0 हो जाए और आपका नाइट्रेट और फॉस्फेट नाइट्रेट आपका 50 के अंदर आ जाए, तब जाके आप रिफ्यूजियम अपना सेटअप करिएगा। बिल्कुल नए नए टैंक में कुछ लोग हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं, कुछ लोग मेल्स भी करते हैं हमें कि भाई ये देखिए हमने ऐसा रिफ्यूजियम बनाया है और प्लांट मेरी एल्गी ग्रो नहीं कर रही है, मेल्ट हो जाती है। उसका यही रीज़न है, अभी आपका टैंक बैलेंस नहीं हुआ, थोड़ा टैंक बैलेंस हो जाए फिर उसको और ज़्यादा बैलेंस करेगा, समझ रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज के लिए आपके लिए रिफ्यूजियम नहीं है, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप चला है वैसे आप भी स्टेप बाय स्टेप चलिए, तो अब वो चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी, है ना। हमने भी देखे काफ़ी टाइम के बाद रिफ्यूजन सेटअप करा, जब मेरे न्यूट्रिशन के लेवल थोड़े से कंट्रोल में आ गए, जब हमारा नाइट्रेट 50 के अंदर आ गया था अप्रॉक्सीमेटली, तब हमने रिफ्यूजम यहाँ पर लगाया। फिर अब देख सकते हैं आराम से चल रहा है। फिर जब आप एक बार लगा देंगे, फिर एक बार अगर आपका एल्गी आपका कंट्रोल में आ जाएगी, नाइट्रेट और फॉस्फेट लेवल कंट्रोल में आ जाएंगे, फिर उसको ये बैलेंस रखेगा। आपकी जो चीटो वगैरह होगी वो ग्रो करती जाएगी, उसको अपने फ्रेंड्स वगैरह को बांट भी सकते हैं या फिर आप उसको सेल भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो चीज़ आप कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। बट हम सजेस्ट करें कुछ टाइम के बाद ये रिफ्यूजन सेक्शन लगाइएगा, जब आपका टैंक थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तब लगाइएगा, फिर उसको ये और ज़्यादा मैच्योर कर देगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर दिए, और आप लोग के एल्गी के बारे में क्या ख्याल है, आप लोग को क्या लगता है कौन सी एल्गी ज़्यादा बेटर है, और आप लोग के टैंक में क्लार्पा है कि चीटो है, कमेंट ज़रूर कर दिएगा। और डिस्प्ले टैंक में आप लोग को क्लार्पा के बारे में आप लोग का क्या रिव्यू है, कैसे आप लोग को कैसा लगता है। हम तो सोच रहे हैं इसको प्लांटेड टैंक की तरह ग्रो होने देते हैं, इसको मज़ा आएगा ना, मरीन प्लांटेड टैंक जैसा। तो कुछ और तरह की एल्गी लाते हैं, ग्रो कर देते हैं, मरीन प्लांटेड टैंक बना देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा सकते हैं, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स कुछ
गड़बड़ी सी हो गई मेरे टैंक के अंदर, क्योंकि अब अप्रॉक्सीमेटली 2 इयर्स हो गए मेरे टैंक को, तो हमने सोचा था 2 इयर्स की अपडेट बनाएंगे, बट मेरे टैंक के अंदर इक आ गई टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करें उन लोग को पता होगा क्या हुआ है, वहाँ पर सब अपडेट हम देते रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।